सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सैनी सीओपी में। आज आपका स्पेशल क्लास पेट का रहने वाला है। आप इसको पेट के साथ साथ ऑल एग्ज़ाम में पढ़ सकते हैं। आज के क्लास में स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, और आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन होगा। 4 से 5 प्रश्न आपके फंसेंगे इसमें से पक्का, और आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दी गई है। साथ ही साथ आप यूपीएसआई का भी पढ़ सकते हैं। चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। इसमें 80+ क्वेश्चन हैं। क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में क्या रेखांकित पद है? रेखांकित पद आप जो होगा वो विशेषण होगा। क्या आप जो आपकी विशेषता बताता है, वाक्य की विशेषता बनाएगा, तो आप घर जाएंगे आप किसका होगा? विशेषता। कोई आदमी होगा तो उसकी विशेषण बताएगा, और विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। ठीक है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। रेखांकित पद क्या है? तो इसमें देखिए फिर वही बात है, वह बहुत धार्मिक। तो धार्मिक क्या होता है? फिर एक गुण बताएगा और विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बताएगा, तो क्या हो जाएगा? इसमें क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, क्रिया की विशेषता बता रहा है तो इसमें विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका। और यूपीएसआई का भी आप प्लेलिस्ट देख लेंगे, और यूपी ट्रिपल एससी पेट का भी प्लेलिस्ट देख लेंगे। ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप एक वाक्य बनाएंगे, जैसे समझ में नहीं आएगा तो कोई भी बताएंगे। रमेश बहुत धार्मिक व्यक्ति, तो रमेश क्या हो जाएगा? आपका कर्ता हो जाएगा, और धार्मिक जो होगा विशेषण हो जाएगा। ठीक है, निशा का विशेषण रूप है। निशा का मतलब होगा रात होता है। ठीक है, निशा का होगा, और निशा का विशेषण रूप जो पूछा गया है आपका, तो वो हो जाएगा नैश। ठीक है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो ये डबल डॉट लगी है, यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? तो इसको क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जो डबल डॉट के ख़त्म करेगा इसको उद्धरण चिन्ह कहेंगे। ठीक है, वह काम नहीं करता। वाक्य में अव्यय पद है। वाक्य में कौन सा शब्द जो है अव्यय है पूछ रहा है, तो वह जो है काम नहीं करता है, तो इसमें कौन सा शब्द होगा? अव्यय होगा। अव्यय आप समझते होंगे, आपको स्पेशल क्लास करवाए हैं, तो वह जो होगा अव्यय होगा। ठीक है, वह जो आपका होगा अव्यय होगा। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, जो घर में प्रयुक्त होता है। यहाँ शब्द दिए गए हैं जो सदैव हमेशा बहुवचन में ही रहता है, कभी एक वचन नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा? दर्शन। दर्शन जो आपका होगा वो हमेशा सदैव बहुवचन में ही होगा, एक वचन नहीं होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द कौन सा इसमें दिया है? पुल्लिंग शब्द पहचानना है आपको, वो कौन सा पुल्लिंग शब्द होगा? तो पुल्लिंग शब्द आपका जो होगा क्या होगा? पुल्लिंग शब्द देखिए आपको क्या कहना है, अच्छा शब्द हुआ। ठीक है, अच्छा शब्द हुआ, ये सब क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। ठीक है, और ये क्या हुआ आपका? चलिए अब देखें, मेरा मेरी हुआ, इसमें अच्छा अच्छी हुआ, ये सब पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, मेरा मेरी हुआ जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, मेरा पुल्लिंग हो गया, तो इसमें वचन जो होगा आपका वह पुल्लिंग होगा। वचन शब्द जो है पुल्लिंग शब्द होगा। ठीक है, और वचन का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या होगा बताएंगे आप? हानि, प्यास, बचत, ये सब क्या होंगे? ये सब स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में रा व्यंजन नहीं है? रा व्यंजन नहीं है। देखिए, मात्र में रा है, मूर्धा में रा है, क्रम में है रा, मात्र भूमि में जो है या आपका मात्र जो है इसमें नहीं है। मात्र त्र 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 रा में नहीं है। ठीक है, ऐसे होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो पढ़ेंगे आप, त्र जो होगा नहीं रहता रा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ? देखिए, क्रिया 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 होगा क्या? वर्षा होगा क्या? रिपु होगा क्या? नहीं, वृष्टि। वृष्टि जो होगा वृष्टि इसमें होगा। ठीक है, सा का उच्चारण स्थान, सा जो होगा कंठीय होगा, तालु होगा, मूर्धा होगा, दंती होगा। तो देखिए आपको क्या ता वर्ण होगा, जितना मतलब दंती होगा, इस सा जो वर्ण होगा, तालु जो होगा, ता ई बड़ी ई य। ठीक है, क्ष श, ये सब क्या हो गए आपका? हो जाएगा तालव्य। ठीक है, तालव्य होगा ये। ठीक है, ये आपका क्या होगा? तालव्य होगा। ई यश, ये सब आपका तालव्य होगा। ठीक है, बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या है। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की कितनी संख्या है बताएंगे आप? तो बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके, तो वो कितनी हो जाएगी? ये होगी आपकी 3। ठीक है, 3 हो जाएगी। ठीक है, चलिए, किस शासक ने, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, किस शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की? ठीक है, किस शासक ने? तो ये बताएंगे आप, क्या हो जाएगा इसका? अजातशत्रु ने। ठीक है, तो ये होगा आपका उदयन ने। ठीक है, उदयन ने, और ये क्या होगा? मगध थी। ठीक है, मगध की थी, उदयन ने किया था मगध में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? पाटलिपुत्र में बुलाई गई कौन थे?
तो ये हो जाएंगे आपके कौन थे, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट जैन, मतलब होगा स्थूलभद्र, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्थूलभद्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन किसके बिहार के नील उगाने का प्रश्न प्रस्तुत किया था, किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1 होगा आपका राजकुमार शुक्ला ने, ठीक है, राजकुमार शुक्ला ने किया था। चलिए, भारतीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, किसने की थी, तो ये आपका हो जाएगा R.N. मुधोलकर ने, ठीक है, R.N. मुधोलकर ने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। किसान क्या करे पुस्तक किसने लिखी थी, किसान क्या करे एक पुस्तक है, तो वह पुस्तक को किसने लिखा था, ये पूछ रहा है, किसान क्या करे किसने पुस्तक लिखा, तो ये जो हो जाएंगे आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, ठीक है, किस चौकीदारी करने से इनकार कर दिया था किस आंदोलन में, तो ये हो जाएगा आपका चंपारण सत्याग्रह होगा या स्वदेशी आंदोलन होगा, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी होगा, ठीक है, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। चलिए, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये आप बताएंगे कब हुई थी, तो ये आपका होता है BBI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके सवाल में, ठीक है, प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा, तो ये 1927 में हुई थी, ठीक है। चलिए, अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे, अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे, कौन थे, तो ये हो जाएंगे आपका प्रशासन, ठीक है, कौन हो जाएगा, प्रशासन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रशासन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे, स्वामी सहजानंद जो थे किससे संबंधित थे, ये आप बताएंगे किससे संबंधित थे, तो ये हो जाएंगे आपके बिहार में, ठीक है, बिहार में कहाँ से संबंधित हो जाएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे बिहार में किसान आंदोलन, ठीक है, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। समय की यसाई की इकाई मात्रक क्या होती है, समय की जो है यसाई इकाई क्या होती है, ठीक है, यसाई मात्रक क्या होती है, समय का जो होगा यसाई मात्रक क्या होगा, तो समय का जो होगा मिनट होगा, सेकंड होगा, घंटा होगा, मिली सेकंड होगा, क्या होगा आप बताएंगे जल्दी से, तो ये हो जाएगा घंटा, ठीक है, समय का जो होगा घंटा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई को क्या कहते हैं, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, जो प्रकाश होती है उसकी तरंगदैर्घ्य को नापने के लिए क्या मशीन का जो होता है पैरामीटर के जैसा रहता है, तो क्या कहते हैं उसको कहते हैं एंगस्ट्रॉम, ठीक है, उसको कहते हैं एंगस्ट्रॉम। अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये बताएंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका पायरोमीटर का, ठीक है, पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। निम्न में से किसे ऊष्मागतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है, निम्न में से किसे ऊष्मागतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और प्लेलिस्ट में ध्यान रखिए, अब यूपी पुलिस और UPSI एक ही में पढ़ा जाएगा क्लास, उसमें अलग नहीं रहेगा। निम्न में से किसे ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहा था, उस पर देख लेंगे आप। निम्न में से किसे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है, तो क्या है चुंबकीय धारा का प्रभाव नहीं करता है, देखिए विद्युत बल्ब हो गया, विद्युत मोटर हो गया, विद्युत घंटी हो गया, विद्युत पंखा हो गया, तो निम्न में से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है, चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है इसमें आप देखेंगे। और तो देखिए चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है तो कौन नहीं करता है, विद्युत बल्ब जो होगा करता है, जो होगा नहीं करता है, ठीक है, विद्युत बल्ब जो होगा आपका नहीं करेगा, ठीक है, विद्युत बल्ब जो होगा आपका नहीं करेगा, विद्युत मोटर जो होगा करेगा, विद्युत घंटी जो होगी चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग करेगी, विद्युत पंखा जो हो जाएगा वो भी करेगा, ठीक है, विद्युत बल्ब नहीं करता है चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग। चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित करने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को क्या कहते हैं, ठीक है, प्रतिकर्षित करने की घटना को क्या कहते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं माइसनर प्रभाव, माइसनर प्रभाव कहते हैं, ठीक है, माइसनर प्रभाव कहते हैं, या सिस प्रभाव कहते हैं, और या फिर बार्नम प्रभाव कहते हैं, तो क्या कहते हैं माइसनर प्रभाव कहते हैं, ठीक है, माइसनर प्रभाव कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। माइसनर प्रभाव कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीएसआई का प्लेलिस्ट पड़ा है, आप लोग देख लेंगे। यूपीएसआई और यूपी पुलिस एक ही क्लास रहेगा, अलग नहीं होगा, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट का क्लास अलग है, आप इसको अलग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि जीके जीएस अलग जो नहीं है, लेकिन इसमें क्या आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपको करवा रहे हैं इसमें, और यूपीएसआई में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो यूपीएसआई में करवा रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा भी मिस्टेक नहीं करेंगे, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये सब क्लास एक ही है, बस आपको पढ़ना अलग अलग नहीं है, ठीक है। एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? क्या होगा, विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आप बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है, अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए कौन से उपकरण का नाम क्या होता है? इस उपयोग किससे नापा जाता है? तो उसका नाम क्या होता है, आप बताएंगे। पाइप में बहने वाली द्रव को, पाइप में जो द्रव बहती है उसको मापने के लिए गति को किस दर मशीन से नापा जाता है? ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा आपका, बेंटुरीमीटर, ठीक है, बेंटुरीमीटर हो जाएगा, बेंटुरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो होगा आपका NaHCO3 होगा, ठीक है। क्या होगा, NaHCO3 होगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनाइट हो जाएगा। बेकिंग सोडा का विलियम सूचक क्या है? बेकिंग सोडा का जो है विलियम सूचक जो है क्या है, कि विलेन के साथ कौन सा रंग देता है? तो चाइना रोज देता है, ठीक है। कौन सा रंग देता है? तो चाइना रोज देता है। साइटोलॉजी निम्न में से संबंधित है। साइटोलॉजी है जो किससे संबंधित है? साइटोलॉजी जो होती है किससे संबंधित, जैसे जीव विज्ञान जो होती है जीव से, तो कोशिका से संबंधित है साइटोलॉजी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। DNA मुख्य रूप से कोशिका में कहाँ पाया जाता है या संग्रहित रहता है? तो कहाँ रहता है? तो हो जाएगा आपका आंसर में जो हो जाएगा कहाँ होगा, में कहाँ हो जाएगा, मेंढक में हो गया, केंद्रक जो होगा आपका राइट आंसर होगा केंद्रक में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था, माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा दिया गया था बताएंगे? कार्ल वेंडा के माध्यम से दिया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? कार्ल वेंडा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हमारे आहार का अपचनीय भाग है? ठीक है, कौन सा पाचन तंत्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक आहार अपचनीय भाग होता है? ठीक है, अपचनीय भाग होता है। कौन सा होता है? जल्दी बताएंगे, कौन सा भाग होता है? तो होगा रूफेज, होगा रूफेज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? किसका प्रारंभ होता है? क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। चलिए, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, किसके रूप में जमा होती है ये आपको बताना है। तो ये होगा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है, ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है, ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? पित्ताशय में उपस्थित पत्थर जो होता है निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? किसका पाचन प्रभावित करता है? ठीक है, जो होता है किसका प्रभावित करता है? तो होगा आपका प्रोटीन का, ठीक है। चलिए, प्रोटीन का नहीं होगा, कार्बो का, वसा का होगा, ठीक है। आपका हो जाएगा वसा का, ठीक है, वसा का हो जाएगा आपका। पित्ताशय जो होता है उपस्थित निर्भर में से, तो वसा का हो जाएगा। अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित है जो पाइसीकृत वसा के टूटने के लिए उत्तरदायी है? एंजाइम में उपस्थित होता है जो पाइसीकृत वसा के टूटने के लिए उत्तरदायी होता है। क्या हो जाएगा आपका? ये लाइफेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइफेज, ठीक है, आपका लाइफेज हो जाएगा। भूजल में किस खनिज के संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ठीक है, भूजल में किस खनिज के संदूषण के कारण, प्रदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ठीक है, ये तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट के माध्यम से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों के सांख्यिकी अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो अध्ययन होता है मानव बीमारी आबादी के लिए, तो क्या हो जाता है? महामारी बीमारी होगा आपका, ठीक है, महामारी बीमारी होगा। खसरा के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टीके का क्या नाम होता है? खसरा का उपचार जो किया जाता है, टीका जो लगाया जाता है, उसका क्या नाम होगा? तो आप देखेंगे उसका क्या नाम होगा, MMR होगा। क्या हो जाएगा? MMR। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्यों बुखार
किस जीवाणु के कारण होता है, जो क्यों बुखार होता है किस जीवाणु के कारण होता है, तो ये आप बताएंगे। ठीक है, किस जीवाणु के कारण होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा आप कमेंट करेंगे जल्दी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा, कॉक्सियला वेनेटी। ठीक है, कॉक्सियला वेनेटी के कारण होता है। चलिए, रोजैसिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है। रोजैसिया जो होती है एक आम बीमारी है, मानव के किस भाग को प्रभावित करती है, तो ये आप बताएंगे किसको करती है, तो ये जो होगा आपके त्वचा को करती है। ठीक है, त्वचा को करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी होता है जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है। ठीक है, ये बताएंगे। रतौंधी रोग जो होता है पूर्ण दृष्टिहीनता का कल बोल रहा है, थोड़ा नहीं पूर्ण बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग एनीमिया होता है। एनीमिया यानी कि अल्पता रोग जो होता है एनीमिया कहते हैं, तो किसके कारण होता है, तो विटामिन, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मानवों में आवाज़ द्वारा उत्पादित होता है। मानवों में आवाज़ द्वारा क्या उत्पादित होता है, तो ये हो जाएगा आपका कंठ लैरिंक्स उत्पादित होता है। कंठ लैरिंक्स जो होता है उत्पादित होता है। ठीक है, आवाज़। एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी। एंटीबायोटिक की खोज जो है किसने की थी, तो एंटीबायोटिक की खोज जो थी किसने की थी, तो ये हो जाएंगे आपके अल्जेक्टर फ्लेमिंग। ठीक है, अल्जेक्टर फ्लेमिंग। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय जीव जो होगा, स्थानीय जीव रेसे फाइबर का एक सामान्य स्रोत है, स्रोत नहीं होगा। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा स्थानीय जीव रेसे का फाइबर का सामान्य स्रोत नहीं होता है। ठीक है, तो ये आलामा होगा, अल्पका होगा, अंगोरा बकरी होगा, जेबरा होगा, क्या होगा आपका, इसमें जेबरा जो होगा नहीं होता है, बाकी लामा, अल्पका, अंगोरा बकरी ये तीनों होते हैं। ठीक है, स्थानीय स्रोत रेसे के होते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, आप बताएंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित होता है, तो ये होता है ओजोन परत का संरक्षण से। ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका देहरादून में। ठीक है, देहरादून में होगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य जो होगा सत्यमेव जयते होगा। सत्यमेव जयते होगा। ठीक है, सत्यमेव जयते होगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित, तो होगा शक संवत पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका होगा शक संवत पर आधारित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तरणेतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जो तरणेतर मेला है गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मणिपुरी नव वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मणिपुरी नव वर्ष के नाम से किस त्यौहार को जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका चेरोबा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चेरोवा। चेरोवा को जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, चेरोवा के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर बिहार राज्य में कहाँ स्थित है। जो सिंहेश्वर मंदिर है बिहार का कहाँ पर स्थित है, बिहार में। ठीक है, किस जिले में बिहार के स्थित है, तो ये आपको बताना है, तो ये होगा माधेपुरा में स्थित है। ठीक है, कहाँ, माधेपुरा में। चलिए माधेपुरा में स्थित है। माधेपुरा जो आपका होगा वहाँ स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मीनाक्षी मंदिर जो होगा कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा मदुरै में। ठीक है, मदुरै में। ठीक है, मदुरै में स्थित होगा। तबला वादक किशन महाराज का संबंध किस घराने से था। ठीक है, तबला वादक किशन महाराज का संबंध किस घराने से था, तो होगा ऑप्शन नंबर ये आगरा घराने का संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएंगे आपके हाजी सुजान खान। ठीक है, मानव सभ्यता के किस विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित होगा, तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो है कहाँ स्थित होगा, तो ये आपका हो जाएगा भोपाल में। ठीक है, साइलेंट वैली शांति घाटी किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु, केरल में। ठीक है, केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ केंद्र स्थित है। केंद्रीय ये जो हो जाएगा आपका कहाँ हो जाएगा, धनबाद में हो जाएगा। ठीक है, धनबाद में हो जाएगा आपका। ठीक है, धनबाद में हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका मैसूर में। ठीक है, मैसूर में होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैसूर में हो जाएगा। भारतीय हीरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। भारतीय हीरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, जो आपका भारतीय हीरा अनुसंधान केंद्र है कहाँ स्थित होगा, तो सूरत में होगा। ठीक है, कहाँ होगा, सूरत में होगा।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का वैश्विक विरासत जो है मध्य प्रदेश में होगा, ठीक है, खजुराहो का। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। जयपुर में एक महल जिसे सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था कौन सा है? जयपुर में एक महल है जिसे सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, वो कौन सा महल है? तो ये हो जाएगा हवा महल, ठीक है, हवा महल हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ठीक है, लगातार 2 बार जो जीतने वाली वो कौन महिला होंगी भारतीय ओलंपिक में? ठीक है, जल्दी बताएंगे। तो ये हो जाएंगी आपकी पीवी सिंधु, ठीक है, पीवी सिंधु हो जाएंगी, ठीक है, पीवी सिंधु हो जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन बोलते हैं। ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल के लिए किया जाता है? ऑफ ब्रेक जो होता है, ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ये किस खेल से संबंधित है? ये हो जाएगा आपका क्रिकेट से, ठीक है, क्रिकेट से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जाएगा 22 मई को, ठीक है, 22 मई को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विश्व हस्त प्रक्षालन धुलाई दिवस निम्न में से किस दिवस को मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा किस को मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव के, ठीक है, किसमें आप बताएंगे? चंद्रशेखर आज़ाद के, ठीक है, किसमें होगा? 2 में से कौन होंगे? जल्दी से बताएंगे। और ये 1929 में हुआ था, ठीक है, 1928 में, ठीक है। चलिए तो भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्लेलिस्ट आप देख लेंगे। यूपी ट्रिपल एस पेट के साथ साथ यूपी एसआई की भी प्लेलिस्ट उपलब्ध है। आपको कोई भी दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, प्लेलिस्ट के साथ पीडीएफ भी मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या होगा आपका अगला क्वेश्चन? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य जो है उसकी स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य जो है आपकी स्थापना किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उन्होंने अंतिम दिनों में अपने मरने वाले थे जब, तो उन्होंने किस धर्म को अपना लिया था? तो ये होगा जैन धर्म को अपना लिया था, ठीक है, जैन धर्म को, जैनी को। जीनी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पीडीएफ फुल मिलेगी आपको, ठीक है, प्लेलिस्ट में, फुल प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह हो जाएगा, मोहम्मद शाह हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की? ठीक है, ये हो जाएगा अजीजुद्दीन, ठीक है, अजीजुद्दीन हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? तो ये हो जाएगा आपका भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? तो ये हो जाएगा समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से होता है, समुद्री और हवाई माध्यम से होता है, ठीक, हवाई मार्गों के माध्यम से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, 80 प्लस क्वेश्चन है, 75 हो गए, 5 क्वेश्चन बचे हैं और आपके, ठीक है, 80 प्लस क्वेश्चन। पोल्डर मैदान पाए जाते हैं, पोल्डर मैदान जो है कहाँ पाया जाता है? पोल्डर मैदान आपका जो है कहाँ पाया जाता है? पोल्डर मैदान जो है आपका कहाँ पाया जाता है? तो नीदरलैंड में पाया जाता है, नीदरलैंड्स में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नीदरलैंड में पाया जाता है आपका, ठीक है। यूपीएसआई का प्लेलिस्ट पढ़ा है, आप यूपीएसआई का भी जीके जीएस पढ़ सकते हैं, यूपी पुलिस में काम देगा आपका। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ठीक है, सक्षम निकाय जो होता है वो कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्त होता है निर्धारित करता है, कौन होगा वो आपका? ये हो जाएगा आपका संसद, ठीक है, संसद हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस तिथि के बाद भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाता है? ठीक है, जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 के बाद, ठीक है, 26 जनवरी 1950 के बाद। चलिए अगले क्वेश्चन के बाद 78 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको टारगेट अपना बताएंगे कितना कर चुके हैं, कम से कम 30 प्लस क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए आपके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया? ठीक है,
तो ये आपका हो जाएगा किसके किया गया था, 2003 संसद द्वारा पारित किया गया विधेयक जो होगा किसके द्वारा संशोधन किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका LMS। ठीक है, LMS हो जाएगा, LM सिंघवी समिति के। ठीक है, LM सिंघवी सद हो जाएगा। 79 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। ठीक है, 79 क्वेश्चन हो गए। जो क्वेश्चन छूटे होंगे उसको भी देख लेंगे। क्या हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटा नहीं है। नागरिकता प्राप्त करने वाले, ये सही था क्वेश्चन। ठीक है, ये भी सही था। किस बार, ये भी सही था। चलिए, ये भी सही है हमारा। तो आपको बता दें कि जितना क्वेश्चन करवाए हैं इतना बहुत होगा आपके लिए। और हाँ, प्लेलिस्ट UPSI का और UPSSC का आपको पढ़ लेंगे, देख लेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले बता दें, आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, सारा प्रोवाइड करवा दिए। UPSSC का अलग है, UPSI का अलग है, पढ़ेंगे पर डे। एक दिन GK का और एक दिन अब मॉडल पेपर लेके आएंगे। चलिए अगले सेशन में मिलते हैं। जय हिंद।